This is question number 5 of exercise 7.1 triangles class 9th। ये चैप्टर पूरा कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड है। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना मतलब दो ट्राइंगल पूरे के पूरे एक तरीके से एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब सुपर इम्पोजिबल हो। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसमें जो दिया है उसको गिवन में लिखना होता है। लाइन एल बाइसेक्टर है एक एंगल ए की और बी एक पॉइंट है एल पे। आपको प्रूफ करना है कि बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर्स हैं बी से एंगल ए के आर्म्स पे। मतलब आपको कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दी है, आपको समझ के लिखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। लाइन एल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंगल ए को। तो आप क्या लिखोगे, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। अब आगे बढ़ते हैं। B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई भी पॉइंट है L पे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब B से अगर आपने दो लाइंस खींची हैं तो दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री की है। आपको दो एंगल्स भी मिल गए, मतलब आपका BQA एंगल और BPA एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। इसको लिखेंगे एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें गिवन पता लग गया। अब हमारा दूसरा स्टेप है इसका सॉल्यूशन लिखना। उसमें जो गिवन है वो लिखेंगे और जो हमने ढूंढा वो लिखेंगे। मतलब हमें तीन चीजें चाहिए। आपने देखा होगा जितने कॉन्ग्रुएंस रूल्स है उसमें दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, तीनों साइड मतलब 3 होते हैं। हमको दो चीजें गिवन है और तीसरी चीज हमें ढूंढनी है। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखो, एपीबी और एक्यूबी। हमें अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें अगर दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज क्या है, दो एंगल आ गए। अब तीसरा एंगल तो हम नहीं ढूंढेंगे ना, हम क्या ढूंढेंगे, साइड ढूंढेंगे। अब आपको देखना है एक्यू है एपी है, नहीं है ना, इक्वल नहीं है, गिवन नहीं दिए हुए हैं। बीपी और बीक्यू नहीं है। अब तीसरी साइड हमारी क्या बची, ए बी। ए बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, समझ आई बात। हमें तीसरी चीज मिल गई ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए बी दैट इज कॉमन एंड टू एंगल्स दैट आर गिवन क्यू ए बी बी ए पी एंड सेकेंड पेयर इज ए क्यू बी एंड ए पी बी। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है ये, हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा AAS, मतलब दो एंगल और साइड। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, BP इज इक्वल टू BQ। हमें ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि B इक्वी डिस्टेंट है दोनों आर्म्स से। किसके आर्म्स, एंगल A के आर्म्स, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपल CPCT। हर जगह इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मोस्टली आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, उसके बाद आप CPCT से प्रूफ कर सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल है। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। थैंक यू।